कौन कहता है कि दलदल है? चिराग जी के चाचा कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव के यूपी में भी शिवपाल सिंह यादव बोलते थे दलदल है। कैसे घूम करके वापस गए ना। इनको 24 के बाद पता चल जाएगा पशुपति पारस जी को। पहले इनसे पूछिए कि जदयू के कोटे से बने हैं केंद्रीय मिनिस्टर की भाजपा के कोटे से बने हैं। पशुपति पारस जी का 10,000 भी बिहार में जनाधार नहीं है। सांसद बने हुए हैं। सांसद बने हुए हमारे नेता के देन है। 24 में सांसद बन के दिखा दें। हाजीपुर के जनता इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अनुकंपा के खाली सीट खोजते हैं। अब 2024 के बाद में ये इनका पार्टी कहाँ जाएगा कोई पता। सारे धरातल के अंदर डूबने वाले हैं। एक किसी तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको एक हाजीपुर सीट दे दीजिए। वो 5 सांसद के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। ये अपने लिए सिर्फ गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको एक दे दो बाबू। हमारे पार्टी से कोई ना कोई चुनाव वहाँ लड़ेगा हाजीपुर से। चाहे हमारे राजमाता लड़े चिराग पासवान जी के माता जी, या हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भेजेंगे वो लड़ेगा मैदान में। बिहार के उभरता हुआ सितारे हमारे नेता हैं माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग तो उनको सीएम मान चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी दलदल है। आप लोगों को हैरानी लग रही होगी, ऐसा मैं नहीं, उन्हीं के चाचा यानी कि पशुपति पारस कह रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए किसी भी घर का बंटवारा होता है तो 2 भागों में वह बंटवारा हो जाता है। दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं और सबसे ज्यादा जो तीखा वान होता है वो उसके बंटवारे यानी कि जो हिस्सेदारी जो लेते हैं वही करते हैं और सबसे ज्यादा आहत भी वही करते हैं। अभी इन दिनों जो हमलावर हो रहे हैं पशुपति पारस, आप देख ही रहे हैं किस तरह से बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं और ऐसा हाजीपुर सीट को लेकर हो रहा है। कौन हाजीपुर सीट को लेगा, कौन अपना दम दिखाएगा। पशुपति पारस कल एक बयान दे रहे हैं और बयान में वो कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी दलदल है, यानी कि जो उस पार्टी में जाएगी वो दलदल में फंसना है। जाहिर सी बात है, आज हमारे साथ इसी पार्टी के यानी कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के सुनील यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि 1 से 2 महीना पहले इस पार्टी को ज्वाइन किए थे। सुनील यादव जी, भाई आप दलदल में जाके क्यों फंस गए? कौन कहता है कि दलदल है? चिराग जी के चाचा कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव के यूपी में भी शिवपाल सिंह यादव बोलते थे दलदल है। कैसे घूम करके वापस गए ना। इनको 24 के बाद पता चल जाएगा पशुपति पारस जी को कि कौन दलदल है कौन धरातल है। इनको मालूम हो जाएगा। जैसे यूपी में शिवपाल जी को मालूम हो गया तो इनको भी मालूम हो जाएगा। वो भी आपको मालूम है कि एक चुनाव लड़े थे अलग, इनको मालूम हो जाएगा। पहले इनसे पूछिए कि जदयू के कोटे से बने हैं केंद्रीय मिनिस्टर की भाजपा के कोटे से बने हैं। इनसे स्टैंड क्लियर कीजिए। अपने दम पे ना बने हैं। ये तो आप जानिए, पूरा बिहार पूरा देश जानता है कि ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उनके जगह पर ही बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी इनको बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बनाए हैं भाजपा इनको। भाजपा गठबंधन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के ही रखेगा साथ में। आने दीजिए समय, आपको क्लियर हो जाएगा। ये पशुपति पारस जी का 10,000 भी बिहार में जनाधार नहीं है। सांसद बने हुए हमारे नेता के देन है। स्वर्गीय रामविलास बाबू का देन है कि नेता बने हुए हैं। 24 में सांसद बन के दिखा दें। हाजीपुर के जनता इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। 10,000 भी लोग नहीं उनको जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सभा में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इनको आदमी 10-20 आदमी कहीं नहीं जुटता है। उनको पहले ये भी मालूम है कि पूरा बिहार में कितना विधानसभा है, किधर किधर है। वो तो हमारे नेताजी का देन था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कि ये सांसद बनते हुए है। अपना जनाधार कुछ नहीं है। लम्बा खाली बैठ करके माइक पर बात कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी के देखिए, महीना में 20 से 25 दिन क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। कभी पशुपति पारस जी को देखे भ्रमण करते हुए? कभी नहीं। इन्होंने भ्रमण के जनता से कोई लगाव नहीं है। ये अनुकंपा के खाली सीट खोजते हैं। अब 2024 के बाद में ये इनका पार्टी कहाँ जाएगा कोई पता। सारे धरातल के अंदर डूबने वाले हैं। नीतीश कुमार इतना क्यों मेहरबान हो गए भाई? ललन सिंह के जो कोटा वाला था, ललन सिंह वाला जगह उनको दे दिए। ललन सिंह से आपको मालूम होगा कि 2020 में चुनाव हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी 100 सीटों पर जदयू के खिलाफ उतारे थे। जो जदयू का नीति है
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीति से अलग है। जो बिहार का आर्थिक स्थिति में ऑल इंडिया में निचला पायदान पर 30 सालों से चचा भतीजा लोग मिल करके दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई लेते जा रहा है, तो इनका ये लोग विरोध किए थे हमारे कि नहीं, सीएम कैंडिडेट हम मानने के लिए तैयार नहीं है नीतीश जी को। ये जो पारस सपोर्ट कर दिए हैं, अब पशुपति पारस सपोर्ट नहीं किए, वो बदला लेने के लिए घर में तोड़ने का काम किए। इन्होंने जो बहकावे में आकर के इन्होंने अपने भतीजे से विद्रोह किया। अब उनको 24 में जनता सबक सिखा देगी कि क्या होता है। आपको मालूम होगा कि इसी तरह अखिलेश यादव से विद्रोह किए थे शिवपाल सिंह यादव का क्या हुआ था आपको मालूम है ना? यूपी में लास्ट में कहाँ गए? वहीं गए, एक अपना विधायक बचाने के लिए। इनको अब तो हमारे नेता माफ भी नहीं करेंगे, इतना बड़ा गलती कर दिए हैं। एक किसी तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको एक हाजीपुर सीट दे दीजिए, वो 5 सांसद के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। ये अपने लिए सिर्फ गिड़गिड़ा रहा है कि हमको एक दे दो बाबू। ये अपने लिए सिर्फ एक मानो। भाई जनता कह रहा है कि आपका जनाधार नहीं है तो आप कैसे रहिएगा? चिराग पासवान जी भी हमारे पूरा हाजीपुर के जनता आ रहा है, लोग कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। एकदम हमारे पार्टी से कोई ना कोई चुनाव वहाँ लड़ेगा हाजीपुर से, चाहे हमारे राजमाता लड़े चिराग पासवान जी के माता जी, या हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भेजेंगे वो लड़ेगा मैदान में। मतलब इस बार एक भी सीट उनको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, जनाधार है, ये तो मिलेगा कहाँ से? जनाधार है उनको। आप लोग तो सगरों घूमते हैं, पूरा बिहार चैनल घुमाते रहते हैं, कहीं नाम लेने वाला उनको है? हमको लगता है कि पैसेंजर गाड़ी पर बैठ जाएंगे तो कोई चिन्हबो नहीं करेगा कि पशुपति पारस जी हैं। वो तो कहते हैं पशुपति पारस जी की चिराग पासवान मतलब जो फिल्म उलिम में रहा है उसके कारण से, भाई सुंदर भी है, फिल्म में रहा है, हीरो रहा है, इसके कारण से उसको देखने के लिए लोग आ जाते हैं। बहुत बिहार में पटना में एक से एक सुंदर स्मार्ट लड़का लोग मिल जाएगा, तो काहे नहीं भीड़ लग जा रहा है? लोग ऐसा बेतुका बयान है। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया। जिस तरह खेतों में फसल कट जाता है तो पुआल उठाने के लिए पीछे से लोग चलता है चुनने के लिए, वही रह गए हैं पशुपति पारस जी। अब किसी तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि एक सीट हमको छोड़ दो बाबू, इज्जत बचा दो। लेकिन जनता कह रहे कि नहीं, इतना बड़ा आपने गलती किया है कि इसका कोई माफी खाना नहीं। मतलब और भी लोग इस दलदल में फंसते जाएंगे। कोई दलदल नहीं है। बिहार के उभरता हुआ सितारे हमारे नेता हैं माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग तो उनको सीएम मान चुके हैं। जो जाति की बात नहीं करते हैं, जो धर्म की बात नहीं करते हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वैसे आदमी के ना हम लोग साथ में रहेंगे। जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और बिहार की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, गिरते जा रहा है। क्यों नहीं सुधर रहा है? बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करके आप आए थे। लग रहा है कि भाई टिकट अब अगर यहाँ से नहीं मिलेगी पशुपति पारस को तो फिर जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। वो कहीं उनको नहीं मिलने वाला है। लोग उनको सूली पर चढ़ा दिया है बलि के बकरा बनने के लिए। वो नीतीश जी भी नहीं उनको सीट दे करके अपना सीट बेकार करना चाहेंगे। वो जान रहे हैं कि वो कोई कैंडिडेट के लायक नहीं है। वो तो स्वर्गीय रामविलास जी का देन था कि अभी तक एमपी और विधायक बनते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। देखिए, सुनील यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अभी अभी इस पार्टी में जुड़े हैं, और यह सवाल इन्हीं से बनता था, इसीलिए क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस का कहना है कि जो इस पार्टी में जाएगा वो दलदल में जाएगा, और ये इस पार्टी में आए हैं, तो भाई सवाल तो बनता ही था कि भाई दलदल में क्यों आए हैं। और इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई अब पशुपति पारस को एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। जो 5 सांसद की बात करते थे, अब अपने लिए भी वो सीट बचा लें, ये बड़ी बात है। और यही वजह है कि बार बार हाजीपुर के लिए वो इस तरह के बेतुका बयान लगातार देते नजर आ रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।